हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। ए हमारा एप्पल फ्रूट का डायग्राम है, बी हमारा स्ट्रॉबेरी फ्रूट का डायग्राम है, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये एप्पल है कटा हुआ, ये हमारा एप्पल का टीएस है, सो वी कैन राइट इट हियर कि ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है एप्पल का। ये हमारा स्ट्रॉबेरी है, राइट। स्ट्रॉबेरी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस है। अब बोल रहा है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव फ्रूट। ऊपर वाले फ्रूट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट्स में से। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है बोथ आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि दोनों ही पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बिना प्रोड्यूस होते हैं, राइट। बी बोल रहा है कि दोनों ट्रू फ्रूट हैं जो कि ओवरी से ही डेवलप होते हैं। थर्ड बोल रहा है कि दोनों फॉल्स फ्रूट हैं जो कि थैलेमस से, क्योंकि थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में। डी बोल रहा है कि ए जो है वो फॉल्स फ्रूट है, बी जो है वो ट्रू फ्रूट है। तो अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आ जाते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा फ्रूट फॉर्मेशन, राइट। आप देखो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। कि जो हमारी ओवरी है अब वो बदल जाएगी, ओवरी राइप होकर हमारी फ्रूट बन जाएगी, राइट। और जो हमारे ओव्यूल हैं वो ओव्यूल्स हमारे सीड में बदल जाएंगे, राइट। और जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं वो आउटर कवरिंग्स टेस्ला टेगमम में बदल जाएंगे। ऐसे चेंजेस आते हैं। तो अब देखो, जिन फ्रूट्स में फ्रूट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो फ्रूट्स सिर्फ ओवरी के कंट्रीब्यूशन से बनते हैं वो वाले फ्रूट हमारे कहलाते हैं क्या? दे आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स, राइट। बट कई बार क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स में क्या होता है कि ओवरी के अलावा बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, अदर फ्लोरल पार्ट्स, वो भी ऐड ऑन हो जाते हैं। मतलब ओवरी प्लस ये हमारे अदर फ्लोरल पार्ट्स, ये मिलके फ्रूट बनाते हैं। तो इस तरह के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फ्रूट कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट्स। तो क्या देखा हमने कि ओवरी वॉल के जो टिश्यू होते हैं वो हमारे ग्रो करते हैं और सीड की डेवलपमेंट करते हैं, और एक फ्रूट वॉल प्रोड्यूस करते हैं जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। यहाँ पे हमें दिख रही है, ये ऊपर वाली पेरिकार्प होती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि थैलेमस जो है, जैसे बाकी फ्लोरल पार्ट है वैसे ही थैलेमस है, ये प्रोलिफरेशन कर देता है, डिवाइड कर लेता है, सेल्स डिवाइड करने लग जाते हैं इसके ओवरी वॉल की डेवलपमेंट के साथ ही। तो ऐसे फ्रूट में थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे फ्रूट के अगर मैं एग्जांपल दूं जो कि ट्रू फ्रूट है, राइट, ट्रू फ्रूट के एग्जांपल दूं तो हमारे लेमन हो गया, या फिर हमारा लेमन के अलावा वाटरमेलन हो गया। ये सब कैसे हैं? ट्रू फ्रूट हैं, एटसेट्रा। लेकिन फॉल्स फ्रूट में आते हैं हमारे, जैसे एप्पल हुआ, या फिर कैशू हुआ, कैशू नट, या फिर हमारे स्ट्रॉबेरी हुआ, राइट। तो ये सभी हमारे फॉल्स फ्रूट हैं, और इन सभी में जो फ्लोरल पार्ट रोल प्ले करता है वो होता है थैलेमस। ओवरी के साथ थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, राइट। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो फ्रूट्स हैं, अब देखो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं। ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। बट हमारे जो एप्पल है वो तो सीडलेस नहीं होता। सीडलेस फ्रूट होते हैं, पार्थिनोकार्पी से बनते हैं जो, राइट, जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। और ऐसे फ्रूट कहलाते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो बनाना, राइट। तो यानी कि ये जो हमारे हैं ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि दोनों ही ट्रू फ्रूट हैं जो कि सिर्फ ओवरी से बने हैं, ये भी हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमारा ये तो ट्रू फ्रूट है ही नहीं। थर्ड बोल रहा है कि दोनों ही फॉल्स फ्रूट हैं जिसमें थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है अभी तक। डी कह रहा है कि ए यानी कि एप्पल हमारा क्या है, फॉल्स फ्रूट है, और बी यानी स्ट्रॉबेरी हमारा ट्रू फ्रूट है, जबकि स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है। तो ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पर देखो, ये जो टीएस था एप्पल का, उसमें देखो ये एंडोकार्प था, राइट। ये हमारा मीजोकार्प था, और ये हमारे सीड्स लगे हुए हैं, तो सीडलेस तो नहीं है, तो पार्थिनोकार्पिक वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया।
तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.